अस्सलाम वालेकुम। फिर कुछ मौजू जो मुझे बहुत सालों से खटक रही थी, मैं बहुत बोलना चाह रही थी बहुत दिनों से, तो वो मैंने सोचा आज आप लोगों से शेयर करूं। वो ये बात थी कि जगह जगह पर परचून की दुकान के जैसे आप मस्जिद बना रहे हो यार। क्यों भाई? एक कुछ लोग तो मस्जिद लैंडमार्क के लिए बनाते हैं कि नियर बाई फ़लाँ मस्जिद, नियर बाई फ़लाँ मस्जिद, ताकि फ़लाँ मियाँ का नाम हो दुनिया में कि फ़लाँ बहुत बढ़िया। और दूसरा चीज़ एक मैं बोलना चाह रही थी, वो ये जो मस्जिद के मेंबरान के लिए बोल रही हूँ मैं स्पेशली। यार थोड़ा आप लोग ग्रो कर लो। मतलब कोई आदमी अगर मस्जिद में ज़्यादा पैसे दे रहा है तो वो गलत सही अंड संड जो बकेगा आपको सुनना है उनका। ऐसा क्यों? ऐसी मस्जिदें क्यों बनवाते हो यार? जब मस्जिद बनाने का पैसा नहीं है, फ़ंड चलाने का कुछ है नहीं, तो जो मस्जिद बनी है उसमें जाके नमाज़ पढ़ो ना। उन्हीं को ज़रा ऊपर कीजिए, अच्छा बनाइए उनको। जो जगह जगह परचून की दुकान के जैसा मस्जिदें कर रहे हैं, उसी को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, आपस में मिल करके बातचीत करके नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम है कि उन्होंने सलाम नहीं पढ़ा, हम सलाम पढ़ते हैं। वो खड़े क्यों हो गए, वो बैठ क्यों गए, वो ऐसी टोपी क्यों पहने, वो ऐसी टोपी क्यों पहने। मुझे यार, मैं तो अपने आसपास के मस्जिद के लिए हमेशा बोलती रहती हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, और उन लोगों को बिल्कुल भी मेरी बात पसंद नहीं आती कि उनका कहना है एक तो औरत है और औरत होकर के मस्जिद के मसले में बोल रही है। हाँ बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास भी 2 मर्द हैं, मेरा 2 बेटा, ठीक है। और अगर मैं नहीं अपने बच्चे को सिखाऊंगी ना तो कौन सिखाएगा, क्योंकि आप लोग तो कुछ सिखाते हो नहीं। मस्जिद में भी बच्चों को वही आप लोग दरस दे रहे हो कि औरतों को ऐसे रहना चाहिए, औरतों को वैसे रहना चाहिए, औरतों को ऐसे पर्दा करना चाहिए, औरतों को औरतें बहुत गुनाहगार हैं। तो बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि औरतें गुनाहगार हैं, औरतें गुनाहगार हैं, औरतें गुनाहगार। ऐ मेरे खुदा, मुझे कहीं से बता, कहाँ लिखा है कि मर्द कभी कोई गुनाह नहीं करता है? कहाँ लिखा है? लिखा के दिखाओ ना यार। मुझे लगता है कि औरत से ज़्यादा गुनाहगार तो मर्द है, जो औरत को बस दाल गोश्त बनाने में फंसा के रखे रहता है। ना उसका अच्छा सुनना है, ना उसका अच्छा बोल सकती है वो, ना अच्छा सोच सकती है। लेकिन आप लिखो नस्ल बढ़ाने के लिए वो रहती है, आपकी नस्ल बढ़िया हो जाती है नहीं। तो इस तरीक़े का तुम आप लोग बंद कर दीजिए, बड़ी बराए मेहरबानी कह रही हूँ आप लोगों से। लेकिन मैं बोलती रहूँगी, बार बार बोलती रहूँगी। हालांकि मुझे कुछ लोग एंटी मुस्लिम भी कह देंगे, लेकिन मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूँ। आप लोग मुसलमान होने का ना यार कोई क्या बोले, कोई बात नहीं है आप लोगों के अंदर में। तो इसलिए कर रही हूँ मैं फिर से अगेन, फिर बार बार बोलूँगी कि हम यहाँ बिल्कुल भी अनसेफ़ नहीं है। हिंदुस्तान में हम सेफ़ हैं। हम अगर सेफ़ नहीं हैं ना यार, तो आप लोगों के बीच सेफ़ नहीं हैं, अपने ही कौम के बीच सेफ़ नहीं हैं हम। ये मैं एकदम ऐलानिया तौर पे कह रही हूँ, ठीक है, एकदम ऐलानिया। क्योंकि कल रात ही मैंने ये मिसाल देख लिया है। और उस सज्जन तक ये खैर जाएगी मेरी वीडियो तो खैर वो ख़ुद भी समझ जाएंगे। लेकिन क्या करूँ, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप जिनका पैसा मस्जिद में लगाते हैं ना, 5,000 10,000 फलाना फलाना, पता कीजिए कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे सेटअप किया है। हलाल के पैसे से किया या हराम के पैसे से किया। हराम का पैसा सिर्फ हराम के खाने से नहीं होता, हराम तरीक़े से कमाने से नहीं होता है। वो किसी का हक़ तो नहीं मारा गया है, या छल कपट करके वो काम तो नहीं किया गया है, उसको हासिल नहीं किया गया। क्या ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है? बस ये जानना ज़रूरी कि फ़लाँ मियाँ ने मस्जिद में इतना दिया तो फ़लाँ मियाँ जो कह देंगे वो बिल्कुल सही होगा? ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला को ऐसी इबादत, ऐसी मस्जिद की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पे इंसानियत को शर्मसार किया जाए। और ये आप लोग करते हैं।
लेकिन वे यहाँ बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो चुकी है, एकदम बुद्धि से कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे लोगों का नाम दामना यही दुनिया में ही रह जाता है, और अल्लाह ताला आपकी भी नीयत देखता है, कौन किस नीयत से क्या कर रहा है। नीयत का सारा खेल है, सारा खेल नीयत का है सर। हो सके तो ख़ुद को बदलिए, और ये जगह जगह परचून की दुकान के जैसा मस्जिदें मत बनाइए, ठीक है। एक मस्जिद बनाइए, नमाज़ पढ़िए भैया। और एक चीज़ और, आप लोग यार इमाम को क्यों नहीं बाहर ट्यूशन पढ़ाने देते हैं, कुरान और अरबी की, अरबी उर्दू की क्यों नहीं करने देते यार। बस उनका बेचारे का महाना मुश्किल से मुश्किल 10,000 रुपये आप लोग तय करके दे देते हो, या 10 से 15 देते होगे, और अगर वो बाहर निकल कर के 1-2 घंटा ट्यूशन दे दे तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगता है मुझे। लेकिन नहीं, ये मस्जिद के मेम्बरान जो है ना, मेम्बरान बनने से पहले हकूक़ जाना कीजिए, क्या हक़ है इस ओहदे का। आप अदल और इंसाफ कर रहे हैं इस ओहदे के साथ? नहीं, आप अदल और इंसाफ इस ओहदे के साथ नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। आने वाले वक्त पे, या जो वक्त गुज़र रहा है, इसमें सिर्फ आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, अपनी ही कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ी सुधार लाइए, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे भी बनाया है, हम औरतों को भी यहाँ दिमाग दिया है, खोपड़ है हमारे पास, है तभी आप जैसे हैं। और मैं सोचती हूँ, समझती हूँ बात को कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो मुझे बस कह करके हम लोगों को ये रख दिया था, आप औरतें हैं और औरतें गुनहगार हैं, बस यही सुनते, औरतें हैं, औरतें गुनहगार हैं। पूछूंगी अल्लाह ताला से, ठीक है, कि हम औरतें ही क्यों गुनहगार हैं सिर्फ। सोच बदलिए, फिर इन सारे ओहदों को कोशिश कीजिएगा। और आइंदा से मस्जिद में जो चंदा आता है ना, उसके तह तक जाइए कि जो फलां मियाँ दे रहे हैं पैसे, उन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या काम करते हैं, उसमें ईमानदारी पारसाई रखते हैं, वो तभी पैसे लगाइए मस्जिद में, ठीक है।